सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में सम अंडररेटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। यानी कि आज के इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनके बारे में भले ही हमने सुना हो लेकिन काफी लेट से सुना हो, जिस लीग के इंस्टीट्यूट से जितना बड़े नाम होल्ड करते, जिस प्रकार का ब्रांड वैल्यू है, उतने जल्दी हमने नहीं सुना, या फिर उस हिसाब का एक ब्रांड इमेज हमारे दिमाग में सेट नहीं है जिस ब्रांड इमेज के एक्चुअल हकदार हैं। जिसमें सबसे पहला कॉलेज आता है हमारे पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद। कई बार हम कितने सारे एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस प्रकार के कॉलेजेस का नाम सुन रखे होते हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमें कई बार लगता रह जाता है कि नॉर्मल जिस प्रकार सभी ट्रिपल आईटीज है, महंगे महंगे ठीक ठाक एनआईटी के बराबर के, कुछ सीएससी में आपके प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देते होंगे, उसी प्रकार का हमारा इंस्टीट्यूट होगा। बट बाद में हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक्चुअली एक आईआईटीज के लीग का इंस्टीट्यूट है, जो कि जोसा सीसैप से नहीं मिलता। कई बार स्टूडेंट्स बस बैठे रहते हैं कि ट्रिपल आईटी है, हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी है तो हमें जोसा सीसैप से मिल जाएगा, इसका अलग से क्या ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करें। बट इनका सेपरेट काउंसलिंग होता है, कुछ और भी तरीके होते हैं एडमिशन के। बोलोगे तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, इन सभी कॉलेजेस का आपका रिव्यू वीडियो, जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ऑलरेडी अपलोडेड है उनका रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पे, ताकि फुल डिटेल आपको मिल सके, चाहे प्लेसमेंट हो, एडमिशन प्रोसेस हो, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हो गए, इवेंट्स एंड फंक्शन, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सारी चीजें हमने कवर कर रखी है। इसी के साथ कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जिनका भी कवर करना बाकी है, जिनका अगर नहीं हुआ, अगर आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में उन कॉलेजेस का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उनका रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमने ट्रिपल आईटी हैदराबाद देख लिया, दूसरा हमारे पास ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जिसमें अगेन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नॉर्मल ट्रिपल आईटी के लीग में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हमारे काफी टॉप के ट्रिपल आईटी में बोल सकते हो, काफी शानदार हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, कई सारे एनआईटी से कहीं बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें ट्रिपल आईटी इलाहाबाद दे रहा होता है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता। हमें बस लगता है कि हाँ ठीक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद ट्रिपल आईटी के लिस्ट में टॉप पर आता है, बट कितना टॉप पर, या आप इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखकर ही पता कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले बीआईटी मेसरा, अब इसका कई सारे स्टूडेंट्स ने नाम ही नहीं सुन रखा होता है। जिन्होंने जीएफटीए का लिस्ट ढंग से देखा हो, जिन्होंने थोड़ा प्लेसमेंट सिनेरियो ये सारी चीजें चेक की हो, उन्हें पता होगा। थोड़ा बहुत बिहार, झारखंड, यूपी के स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन उसके बाहर के अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें, थोड़े साउथ इंडिया, थोड़े नॉर्थ इंडिया प्रॉपर की अगर बात कर लें, थोड़े वेस्ट इंडिया की बात कर लें, तो उसके बाद हमें शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट देखने को मिल जाए, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है बीआईटी मेसरा हाँ एक इतना पॉपुलर नाम भी है। और जिन्हें पता भी होता है, उन्हें ये नहीं पता कि किस लीग का इंस्टीट्यूट है। उन्हें लगता है कि झारखंड का इंस्टीट्यूट है, बीआईटी मेसरा है, तो नॉर्मल सा बस कॉलेज देखने को मिल जा रहा होगा, नॉर्मल एक जीएफटीआई होगा जिसमें चलिए प्लेसमेंट बढ़िया हो गया। लेकिन इसी के साथ कैंपस एरिया बहुत बड़ा देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, आपको देखने को मिल जाएगा कैंपस लाइफ, कॉलेज एक्सपोजर काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ओवरऑल कॉलेज लाइफ बढ़िया है, प्लेसमेंट तो शानदार है ही है। बट नॉर्मल जीएफटीआई से थोड़ा सा महंगा फी स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ट्रिपल आईटीज के लीग में हमारा फी स्ट्रक्चर चला जा रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो आईआईईएसटी शिवपुर, अब ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि एनआईटीज के लीग में आता है, कम से कम मिडिल वाले एनआईटीज के लीग में तो आता ही है, लेकिन एनआईटी का टैग नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सोचते हैं कि आईआईईएसटी शिवपुर, कई सारे स्टूडेंट तो इसका नाम तक नहीं सुन रखे होते हैं, जिनका इसके आसपास का रैंक बनता है, वो सारे कुछ इस इंस्टीट्यूट के बारे में सर्च करते हैं, वरना फिर कई सारे तो उसके बारे में भी सर्च नहीं करते, कई बार सर्च करके फिर ऊपर ऊपर छोड़ देते हैं, डिटेल में सर्च ही नहीं करते किस लीग का हमारा इंस्टीट्यूट है आईआईईएसटी शिवपुर। टॉप एनआईटीज तो नहीं, लेकिन कम से कम मिडिल एनआईटीज के लीग में आराम से रख सकते हैं आईआईएसटी शिवपुर। एनआईटी का टैग भले ही ना मिला हो तो क्या हुआ, लेकिन एनआईटी का जब काउंसलिंग होता है, आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, उस समय जोसा सीसैप काउंसलिंग में हम इसे एनआईटी के साथ ही रखते हैं आईआईएसटी शिवपुर को। इसी के साथ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, तो हमारा आ जाता है पैक चंडीगढ़। पैक चंडीगढ़ का हो सकता है कईयों ने नाम ना सुन रखा हो, कई बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सीसीयूईटी, इनके साथ कंफ्यूज कर जाते कि पैक चंडीगढ़ भी एक इंस्टीट्यूट होगा। कई बार जब मैं खुद एडमिशन ले रहा था, मुझे लगा नहीं था पैक चंडीगढ़ इस बराबर का इंस्टीट्यूट है, जब तक मैंने इनका खुद प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स चेक नहीं किया। पैक चंडीगढ़ हमारा काफी टॉप के जीएफटीआई बोल सकते हो, बीआईटी मेसरा के बाद पैक चंडीगढ़ को आराम से रख सकते हो। इसी के साथ अगर हम बात कर लें आरवीसी, अब आरवीसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में कईयों को नहीं पता होता है, अनटिल एंड अनलेस हमने कॉमेड के बारे में थोड़ा सर्च करना चालू किया। अब उसमें भी जब सर्च करते तो पता चलता है आरवीसी एक प्राइवेट कॉलेज है, तब हमें लगता है कि प्राइवेट कॉलेज है, क्या ही बढ़िया होगा, ऊपर से कर्नाटका, बेंगलोर में इतने सारे कॉलेजेस भरे पड़े हैं, उन्हीं में से एक होगा हमारा आरवीसी। लेकिन जब इसके बारे में डिटेल में पता करोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कई साल से हमारे टॉप 100 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड में आता है। टॉप 100 में हमने एलपीयू का नाम सुन लिया, हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, वीआईटी वेल्लोर के बारे में पता है, लेकिन हो सकता है वीआईटी वेल्लोर से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, लेकिन कुछ एक हद तक कॉलेज लाइफ और उनसे बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक स्टूडेंट का अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होता है। तो प्लेसमेंट्स बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। इस भ्रम में मत फंसिए, कॉमेड के का एक सेपरेट काउंसलिंग होता है, जेई मेरे एक्सेप्ट नहीं करते, ऊपर से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है,
बैंगलोर की भीड़ में खोए हुए हैं, तो क्या हो गया, कॉमेट के टॉप नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आता है। और फीस स्ट्रक्चर भी अफोर्डेबल है, 10 से 15 लाख के फीस स्ट्रक्चर में भी इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट्स काफी शानदार है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इनके बराबर का नहीं मिल रहा हो, आराम से आरवीसी के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले डीटीयू, ऑफकोर्स डीटीयू हमारा एक काफी नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है। उसी के साथ चलिए दूसरा इंस्टीट्यूट बता दूं, डीटीयू और एनएसयूटी। ऑफकोर्स इन दोनों इंस्टीट्यूट्स के बारे में कम से कम दिल्ली के स्टूडेंट्स ने काफी सुन रखा होता है, लेकिन जिस प्रकार का इमेज है हमारे दिमाग में कि ठीक है एक नॉर्मल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग टाइप का कुछ कॉलेज रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। डीटीयू और एनएसयूटी को आराम से टॉप के एनआईटीज के लीग में हम रख सकते हैं। बस दिक्कत यहां ये आ जाती है कि अपने दिल्ली वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा रिजर्वेशन लगाते हैं। इसके बाद भी, इतने रिजर्वेशन के बाद भी हमें रिजल्ट्स काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। प्लेसमेंट्स कई बार करोड़ों में भी जा रहे होते हैं, हाईएस्ट पैकेज। तो काफी शानदार इंस्टीट्यूट है। इस तरीके से हम इग्नोर नहीं कर सकते कि एनआईटीज की लिस्ट में नहीं आता है तो क्या हो गया, कई सारे मिडिल वाले एनआईटीज से कहीं बढ़िया है। आपके टॉप एनआईटीज के लिस्ट में हमारा इसे मतलब टॉप एनआईटीज के लीग में हम डीटीयू और एनएसयूटी को रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनआईटी अगरतला। कई बार हम सोचते हैं एनआईटी अगरतला तो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में चला जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले तो हम सुनते उतने बढ़िया होते ही नहीं, पीछे वाले एनआईटीज में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनआईटी अगरतला के अभी की अगर रिसेंट के प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करो, काफी शानदार है। और अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर लो तो शायद ही कोई एनआईटी इस प्रकार का स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। इनका इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चेक करो तो हो सकता है किसी भी आईआईटी एनआईटी से बड़ा इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल जाता है। तो स्पोर्ट्स में काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत खर्चा किया इन्होंने, और प्लेसमेंट्स में भी रिसेंट ईयर्स में काफी हद तक सुधरे हैं। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ बढ़िया एक एनआईटी ढूंढ रहे हो तो एनआईटी अगरतला को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नाम से हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। काफी बढ़िया एक इंस्टीट्यूट है हमारा एनआईटी अगरतला। नेक्स्ट अगर इसी के साथ बात कर ले तो आईआईटी आईएसएम धनबाद। लेकिन अगर बात कर ले किस प्रकार के प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, और अगर खास करके जब हम बात करें प्लेसमेंट्स, तब यहां हम बात करें कोर सेक्टर के प्लेसमेंट्स की। कोर सेक्टर में भी मोस्टली मैकेनिकल, माइनिंग, मटेरियल, इस प्रकार के अगर ब्रांचेस की बात कर लो तो शायद ही और कोई इस लीग में इंस्टीट्यूट हो और इस लीग में आईआईटी हो जो इनके बराबर का प्लेसमेंट प्रोवाइड करता हो। हर किसी आईआईटी से नहीं बोल रहा हूं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास अपने अलग लीग पर है, आईआईटी दिल्ली अपने लीग पर है, लेकिन अगर सिमिलर लीग वाले, सिमिलर एनआरएफ रैंकिंग जो इनके आसपास में है, यहां पर कोर सेक्टर के प्लेसमेंट्स बहुत शानदार हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आईआईटी आईएसएम धनबाद में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आईएसएम धनबाद क्या है, क्या कुछ एक तरीके का आईआईटी है या फिर क्या है। तो कई बार स्टूडेंट्स शुरू में कंफ्यूज रहते हैं अंटिल एंड अनलेस इसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें। तो समझ लीजिए प्रॉपर आईआईटी है। पहले इनका नाम आईएसएम धनबाद हुआ करता था, इसलिए आज के डेट में भी ब्रैकेट में हम आईएसएम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये आईआईटी है। कई सारे हमारे एनआईटी हैं जो पहले आरआईटी हुआ करते थे या फिर कुछ और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से फेमस थे, उन्हें कन्वर्ट करके एनआईटी बनाया गया। उसी प्रकार इस लीग का हमारा इंस्टीट्यूट है आईआईटी धनबाद, कि जिसके बाद झारखंड गवर्नमेंट हो या फिर हमारे नेशनल गवर्नमेंट हो, इन्हें जरूरत ही नहीं लगी कि झारखंड में और किसी आईआईटी नए आईआईटी को सेटअप करने की जरूरत है, क्योंकि इस लीग का इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हमारे झारखंड में अवेलेबल है। काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, तो एल्यूमिनाई नेटवर्क काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा, लाइब्रेरी वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हो, बहुत शानदार इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलता है। तो अगर सिर्फ झारखंड के नाम से ये आईएसएम ब्रैकेट में लगा हुआ, इन सभी चीजों से हम इंस्टीट्यूट्स को जज नहीं कर सकते। और बाकी तो कुछ मिथ्स, कुछ मिसकंसेप्शन, उन सभी चीजों को दूर करने की कोशिश कर ही रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में इस लिस्ट में इतने ही कुछ कॉलेजेस थे। अब अगर आपको और कोई कॉलेजेस लगते हैं जो अंडररेटेड है, इस टॉप 10 के लिस्ट में आ सकते थे, यानी कि काफी बढ़िया कॉलेज है लेकिन उनका नाम उतना बढ़िया नहीं बन पाया, तो उन सभी कॉलेजेस का नाम, अगर आपको 2-3 कॉलेजेस का भी नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर उन कॉलेजेस के बारे में लिखिए। कम से कम कुछ 2-3 डिटेल्स दे दीजिए, उनका नाम, उनमें जाना कैसे है, एडमिशन कैसे लेना है, किस स्टेट में है और क्यों आप बोल रहे हो कि बढ़िया है। तो बस इतने 2-3 कॉलेजेस का भी अगर डिटेल दे दोगे तो सोचिए आपके जैसे अगर कुछ और स्टूडेंट्स भी डिटेल देने लग जाएं, एक हमारे पास कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, जिसके पास जितना थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है शेयर करना चालू कर दें, तो सोचिए आपको एक कितनी बड़ी कम्युनिटी मिल जाएगी। किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमने हमारे ही चैनल पर वीडियो खोला, जैसे आज हमने अंडररेटेड का देख लिया, कभी ओवररेटेड का देख लेंगे ताकि आपकी आंख खुले थोड़ा। तो अगर इस प्रकार के कुछ कॉलेजेस, हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर आपको कुछ कॉलेजेस के नाम पता है, कुछ रीजन पता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। हो सकता है अगर इस प्रकार का कल्चर डेवलप हुआ हमारे चैनल पे तो आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो आपको 2-3 कॉलेजेस के बारे में पता है, हो सकता है उसके थ्रू जब एक कल्चर डेवलप हो जाए तो बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में आपको पता चल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।